नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्टडी विद अभिषेक में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। फ्रेंड, हमने पूर्व में लाभ और हानि के बारे में पढ़ा था। हमने उस पर आधारित सवालों को परंपरागत तरीके और शॉर्ट ट्रिक दोनों ही प्रकार से हल किया था। आज के एपिसोड में हम सवालों पर अभ्यास कार्य करेंगे और सवालों को शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे। हमें ये पता लग जाए कि परीक्षा में प्रश्नों को किस प्रकार से पूछा जाता है और उन प्रश्नों को परीक्षा में कम समय में कैसे हल किया जाए। आज इस पर चर्चा होगी। तो चलिए साथियों, हम शुरुआत करते हैं। चलिए साथियों, पहला सवाल देखते हैं। एक फल विक्रेता आम 9 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तब उसे 20% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए 1 किलोग्राम आम किस दर से बेचने होंगे। इसको हम शॉर्ट ट्रिक से हल करेंगे। देखते जाइए सॉल्यूशन। देखिए, जो 9 रुपए में बेचता है वह वास्तविक कीमत का कितना परसेंट है? 80%, यानी कि 20% लॉस पर बेचता है। तो मैंने आपको बताया था मेरा कराने का तरीका 80 बराबर कितना है? 9 के। तो 1 बराबर होगा 9/80। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। अब कह रहा है, ये आ गया 1, कह रहा है तब उसे 20% की हानि होती है। इसके बाद देखें, उसे 5% का लाभ कमाने के लिए कोई भी क्रय मूल्य क्या होता है? 100% होता है। 100% पर ही हानि होती है, 100% पर ही लाभ होता है। तो कह रहा है कि 5% लाभ कमाने के लिए 5% लाभ यानी कि कितना हो जाएगा अपने आप का? 105%। तो 105 कितने का हो जाएगा? 9/80 गुणा 105। इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30। कितना आ गया? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189/16। 16 से विभाजित करेंगे तो 16 एकम 16, फिर 16 एकम 16, 11 रुपए 81 पैसे। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया। मैंने बताया था ये जो कीमत है 9 रुपए अपने के 80% के बराबर है। जितनी होनी चाहिए थी उसके कितने के बराबर है? 80% के बराबर है। तो इसका 1%, उसी की कॉस्ट प्राइस का 1% कितना हो जाएगा? 9/80 के बराबर। 105 कितने के बराबर हो जाएगा? 9/80 गुणा 105। मैंने आपको बताया 11.81 आ गया। देखिए, इसी को व्यवस्थित रूप से लिखने तो कैसे होगा? देखिए, 9 रुपए प्रति किलो बेचने पर कितनी हानि होती है? 20% की हानि होती है। तो 9/100 माइनस का 80 लॉस हो गया इंटू 100। अब देखिए, अब ये आ गया कॉस्ट प्राइस उसका। अब कह रहा है इस पे हमें क्या कर लेना है? 5% का प्रॉफिट लेना है। तो कितना हो जाएगा? 100 + 5/100। इसे सॉल्व करेंगे तो 9 ये 100 से ये 100 कैंसिल, 80 इंटू 105। सॉल्व करेंगे तो 11 रुपए 81 पैसे आंसर आ जाएगा। देखिए, मैंने आपको ये भी तरीका बताया, ये तरीका बताया। जिस तरीके से समझ में आया उस तरीके से उसको सॉल्व करिए। चलिए फ्रेंड, अगला सवाल पढ़ते हैं। एक व्यापारी एक कलम 24 रुपए में बेचता है और वह उतना ही लाभ प्रतिशत प्राप्त करता है जितना कलम का क्रय मूल्य है। कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए, हमें क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है। क्या दे रखा है? ये विक्रय मूल्य बराबर कितना है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या? क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, अब देखिए, विक्रय मूल्य दे रखा हमारे लिए 24 और क्रय मूल्य हमें पता होना चाहिए। क्रय मूल्य मान लेते हैं x। फिर कह रहा है जितना है उतना ही लाभ प्रतिशत प्राप्त करता है जितना कलम का क्रय मूल्य। अगर क्रय मूल्य x है तो x का ही x प्रतिशत, x/100। ये तो हो गया व्यवस्थित रूप से लिखने पर। लेकिन हम ऐसे सवालों को किससे हल करेंगे? ऐसे सवालों को हम विकल्प से हल करेंगे। हम देखेंगे कि यहां पर जो संख्या दे रखी है उसका उतना ही प्रतिशत क्या 24 के बराबर है या नहीं है, ये देखना है। तो हम पहले ले लेते हैं 25। 25 का 25 प्लस ये मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, और 25 का ही 25%, 25 गुणा 25/100, 25% निकालने के लिए। तो 25 चौका 100 और 100 4 से अगर 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा
25 प्लस 6.25 बराबर आपका आ गया 31.25, 31.25। तो इस विकल्प में अगर हम कॉस्ट प्राइस 31.25 हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 24 है। इसी प्रकार से हम इसको गैस करेंगे, इस प्रकार से इसको गैस करेंगे, तो हम देखेंगे इसको करने पर भी 24 नहीं आ रहा है। अब हम किसको करेंगे, 20 को करेंगे। तो देखिए 20 कॉस्ट प्राइस हो गया और 20 का 20%, 20 का 20%, 20% निकालेंगे, 20/100 सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, यहां से 4 आ गया। तो 20 और 20 का 20% 4 कितना हो गया, 24। ये विकल्प सही है और इस विकल्प की सहायता से हमने देख लिया इस सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे सवालों को हमें किससे सॉल्व करना है, ऐसे सवालों को हम विकल्प के माध्यम से हल करेंगे। चलिए फ्रेंड सवाल देखते हैं। एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए ऐसे सवालों को हम विकल्प के माध्यम से हल करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो विकल्प के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें यह समझना है। देखिए 21 जो है उसका क्या है, विक्रय मूल्य है, और हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, तो हमें यह कह रहा है कि जितने रुपए में बेचते हैं उतने प्रतिशत की हानि होती है, तो 21 रुपए में वो बिकता है, तो 21 आना चाहिए हमारा। और इन चारों विकल्पों में से देखते हैं सॉल्व करके। सबसे पहले विकल्प सॉल्व करते हैं डी। तो देखिए डी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, कह रहा है उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, तो 40 रुपए पर 40 का ही 40% क्या होती है, हानि होती है। तो ये कैंसिल हो गया 0 से 0, तो 40 में से 4 चक 16 माइनस करेंगे हानि, जो इसकी 40% हानि है, वो कितना आ जाएगा आपका 24 रुपए। कितना आ गया आपका 24 रुपए, और ये 24 रुपए 21 है नहीं, ये 21 रुपए के बराबर नहीं है, तो ये विकल्प आपका नहीं है, गलत है। कितना आना चाहिए, हानि घटने के बाद कितना आना चाहिए, 21 रुपए। फिर तो समझते हैं, जितने रुपए में बेचा गया है उतने ही प्रतिशत की हानि, तो 40 रुपए में हमने मान ला बेचा और 40 की ही 40% हानि हुई, 24 आया, जो कि 21 के बराबर नहीं है, ये भी गलत। अब 60 रुपए ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस, 60 रुपए ले लेते हैं कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का ही जितना है कॉस्ट प्राइस उतनी ही प्रतिशत की हानि हुई, तो 60 की 60% हानि, ये 0 0 कैंसिल, 36, 60 में से 36 माइनस करेंगे तो भी 24 रुपए आया, ये भी किसके बराबर नहीं है, ये भी विकल्प नहीं है। अब देखते हैं विकल्प नंबर बी, 80 का माइनस 80%, ये भी कितना हो गया 64, 80 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, ये भी नहीं है 21 के बराबर, 21 नहीं है, तो ये भी नहीं है। अब देखते हैं 70 का कॉस्ट प्राइस, अगर 70 रुपए है और उसमें 70% की हानि होती है, जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उसके 70% की हानि होती है, तो 70 का 70% ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 70 7 49, और अगर ये माइनस करेंगे 70 में से 49 को तो कितना आ गया 21, ये सही है। अर्थात आपका विकल्प ए बराबर 70 रुपए सही है। तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, क्रय मूल्य हो गया उसका 70 रुपए। कितना हो गया उसका क्रय मूल्य 70 रुपए। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है उसका 21 रुपए, विक्रय मूल्य पता लग गया 21 है, तो अर्थात क्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका 70 रुपए, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका अगला सवाल देखते हैं। रुद्र ने एक घड़ी 5% की हानि पर बेची, यदि उसने 27 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 7% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए पहले एक छोटी सी चीज समझेंगे कि घड़ी उसने 95% में बेची। अब कह रहा है यदि उसने 27 रुपए अधिक में बेची होती, अगर उसने 27 रुपए अधिक में बेची होती तो उसे 7% का लाभ होता, तो कितना हो जाता 107%। ठीक है फ्रेंड, अब हम बात करते हैं यहां पर कौन सी शॉर्ट ट्रिक लगानी है, इस पर चर्चा करते हैं। तो प्रतिशत, यहां पर क्या निकालना उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, रुपयों में अंतर, रुपयों में अंतर
बटे प्रतिशत अंतर गुणा 100। अब देखिए यहां पर बात समझिए, यहां पर 95% था और यहां पर कितना हो गया 107%। दोनों में कितने प्रतिशत का अंतर आ गया? 12% का अंतर आ गया। ये 12% का अंतर कितने के बराबर है? 27 रुपए। फिर से समझते हैं, वह 95% में बेचता है, यानी कि 5% की हानि पर बेचता है। लेकिन अगर 27 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 7% का लाभ होता, अर्थात वह 107% हो जाती। तो देखिए 95 से 107 के बीच में कितना अंतर है? 12% का अंतर। ये हो गया प्रतिशत अंतर। और रुपयों में अंतर कितना हुआ? 27। यानी कि 27 रुपए कितने के बराबर है? 12% के बराबर है। ठीक, अब इसको हम लगा देते हैं। रुपयों में अंतर कितना है? 27। और प्रतिशत अंतर कितना है आपका? 12। और ये हो गया 100। 4 तिया 12, ये 25 चौका 100। अब 3 नेम 27, 25 की जब 9 से गुणा करेंगे तो 225 रुपए आंसर आ गया। देखिए सवाल चुटकियों में हो गया। ठीक है फ्रेंड, बस हमें यह ध्यान रखना है कि सवाल में कौन सी टिक लगनी है, बस उसको ध्यान से लगाना है। ठीक है फ्रेंड, चलिए सवाल पढ़ते हैं। यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए यदि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हमने ऐसा सवाल आपको परंपरागत तरीके से और शॉर्ट ट्रिक दोनों से कराया, आज हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो ए बराबर हमने मान लिया 50 और बी बराबर 40। ठीक है, तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे 1 माइनस का ए अपॉन बी माइनस का 1 इंटू 100। ये क्या हो गया आपका? लाभ प्रतिशत। ठीक है, यदि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर ए अपॉन बी माइनस का 1। क्योंकि क्रय की गई वस्तुएं ज्यादा है और विक्रय की गई वस्तुएं कम है तो हमें लाभ होगा, और उसके लिए कौन सा फार्मूला आएंगे? ए अपॉन बी माइनस का 1 इंटू 100। तो ए के स्थान पर कितना है? 50 है और बी के स्थान पर है 40। तो 40 यहां पर कितना हो जाएगा? 1 गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे, 40 से कम 40, 50 माइनस का 40 बटा 40 गुणा 100। सॉल्व करने पर कितना आ गया? 10 बटा 40 गुणा 100। ये जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया? 25%। इसको सॉल्व करने पर कितना आ गया? 25%। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया आपका? प्रतिशत लाभ बराबर आ गया आपका 25%। ठीक है फ्रेंड, जहां पर ये दे रखा हो कि ए वस्तुओं का क्रय मूल्य बी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे शॉर्ट ट्रिक में? ए अपॉन बी माइनस का 1 ब्रैकेट इंटू 100। ए की जगह दे रखा है 50, बी की जगह दे रखा है 40। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 25%। बस शॉर्ट ट्रिक में हमें ये ध्यान देना है कि सवाल में कौन सी ट्रिक लगनी है, इसको सावधानी से आपको लगाना है। ठीक है फ्रेंड, बहुत कम समय में हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी ने कुछ संतरे रुपए में 12 के भाव से तथा उतने ही संतरे रुपए में 8 के भाव से खरीदे। यदि दोनों प्रकार के संतरों को मिलाकर रुपए में 10 के भाव से बेच देता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ऐसे सवाल में जहां पर यह कहा जाए कि एक व्यापारी रुपए में ए के भाव से संतरे खरीदता है, उतने ही संतरे रुपए में बी के भाव से खरीदता है और दोनों को मिलाकर ए प्लस बी बाई 2 के भाव से बेचे देता है, तो सदैव ऐसे सौदे में क्या होगी या ऐसे व्यापार में क्या होगी? हानि होगी। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? हानि प्रतिशत हानि बराबर हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक फार्मूला ए माइनस पी अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 100। अब यहां पर क्या है? रुपए में 12 है तो ए बराबर कितना हो गया? 12। फिर दूसरी बार में क्या करता है? रुपए में 8।
बी बराबर सॉरी कितना हो जाएगा 8, 8 के भाव से खरीदता है। फिर a प्लस बी बाई 2 के भाव से बेच देता है, रुपए में a प्लस बी बाई 2 के भाव से बेच देता है। तो a प्लस बी बाई 2 के भाव, ये जरूर ध्यान रखना है। तो a कितना है आपका 12 प्लस 8 बटे 2 बराबर 10, ठीक है ना। 10 के भाव से बेच देता है तो ये वाली ट्रिक लगेगी। a प्लस बी बाई 2 के भाव से बेच देगा तो ये वाली ट्रिक लगेगी। हम a के स्थान पर क्या लिखेंगे, यहां पर 12 माइनस b के स्थान पर 8, 12 प्लस 8 का होल स्क्वायर गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4 बटा 20 का होल स्क्वायर गुणा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 बटा 5, 1 बटा 5 का होल स्क्वायर गुणा 100, और 1 बटा 5 का वर्ग कितना होता है 25 गुणा 100, और इस 25 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4%। तो हानि प्रतिशत कितनी आ गई हमारी 4%। तो हानि प्रतिशत हानि बराबर कितनी आ गई हमारी 4%। ये इसका उत्तर है। बस हमें ये ध्यान देना है कि यदि कोई व्यक्ति रुपए में ए के भाव से खरीदे, उतने ही रुपए में बी के भाव से खरीदे, और दोनों को मिलाकर a प्लस बी बाई 2 के भाव से उतने ही रुपए में बेच दे, तो कौन सी ट्रिक लगेगी, हमेशा ये वाली ट्रिक लगेगी, a माइनस बी बटे a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 100। और ऐसे सौदे में सदैव क्या होगी, ऐसे व्यापार में सदैव हानि होगी। ठीक है फ्रेंड, अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि हो, तो पूरे सौदे पर उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए फ्रेंड, जहां पर यह कहा जाए कि दो वस्तुएं बेची जा रही हैं और प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है और उस पर लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी बराबर हो, समान मात्रा में हानि हो रही हो और लाभ हो रहा हो, तो ऐसे सौदे में क्या होता है, हमें हानि होती है, और हानि प्रतिशत कितने के बराबर होता है, सदैव x स्क्वायर बटे 100 के। फिर से समझते हैं इस सवाल को। यहां पर दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 99 रुपए है। एक पर उसे 10% की हानि हो रही है और एक पर उसे 10% का लाभ। कह सकते हैं कि हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत आपस में बराबर हैं और दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य भी आपस में बराबर हो, तो इस प्रकार के व्यापार में या सौदे में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। और हानि प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 100। तो कितना हो जाएगा, एक्स यह कितना जाएगा 10, क्योंकि हानि और लाभ प्रतिशत क्या है, समान है। तो 10 का स्क्वायर बटे 100, 100 बटा 100 बराबर 1%। तो हानि प्रतिशत कितना आ गया आपका, 1% आ गया आपका हानि बराबर 1%। ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया होगा। जहां पर दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और एक पर उसे 10%, एक पर उसे उतना ही लाभ हो जितना दूसरे पर उतनी हानि, तो कौन सा ट्रिक लाएंगे, हानि होगी सदैव ऐसे सवाल में, और हानि बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे 100, एक्स ये आ जाएगा 10। ठीक है फ्रेंड, अब अगला सवाल देखते हैं। एक घड़ी 820 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपए में बेचने पर हानि। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए हानि और लाभ, हम एक तरफ लिखते हैं लाभ और हानि दोनों बराबर है। अब हानि कैसे लिखा जाता है, हाँ लाभ लिखा जाता है। देखिए ये दोनों का क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य है। ये क्या है, दोनों का विक्रय मूल्य। तो लाभ कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मान लेते हैं वस्तु का x, तो 820 माइनस का x, ये तो हो गया लाभ। और हानि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं, 650, ये हो गया विक्रय मूल्य। ये दोनों आपस में बराबर है। अब देखिए ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 820 प्लस 650। तो x बराबर क्या हो गया, 820 प्लस 650 बटा 2। और x क्या है आपका, विक्रय मूल्य। x क्या है आपका, क्रय मूल्य। क्या है आपका, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य कितना हो गया आपका, x बराबर 820 प्लस 650 बटा 2। तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ लिया जाए, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1470। 1470 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आ जाएगा आपका 735 आ जाएगा।
735 रुपया। अब देखिए, अगर ऐसा सवाल कहा जाए जहां पर लाभ और हानि आपस में बराबर हो, कह रहा है कि एक घड़ी को 800 रुपए में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 650 रुपए में बेचने पर हानि, यानी कि 650 रुपए में बेचने पर हानि और 820 रुपए में बेचने पर जितना लाभ हो वो दोनों आपस में बराबर हो, तो सीधे ऐसे भी कर सकते हैं और यहां हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर, ये जो दोनों का क्रय मूल्य दे रहा, विक्रय मूल्य दे रखा है, इसका जोड़ करके आधा, या 820 प्लस 650/2। सीधी सीधी इस तरीके से इसको हल करेंगे। तो इसको जोड़ लेते हैं हम, तो 0 5 2 7 और 8 6 14, 1470 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 735 रुपए। देखिए शॉर्ट ट्रिक में सीधे हम यही लगाएंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ठीक है फ्रेंड, अगला सवाल देखते हैं। एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है। एक साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को बेच देता है। यदि सी अपनी ओर से 225 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल का लागत मूल्य ज्ञात करो। अर्थात ए के लिए साइकिल, ए ने साइकिल कितने में खरीदी, या ए को साइकिल कितने में पड़ी, या ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, ए बी को देता है 20% लाभ पर, बी सी को देता है 25% लाभ पर, और सी कितने पैसे देता है 225 रुपया। तो सीधे शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य। अब देखिए, विक्रय मूल्य गुणा ए बी को देता है 20% लाभ पर, तो 100/100 प्लस 20, 20% लाभ पर। ठीक है, तो क्रय मूल्य निकला है। अब क्या कह रहा है, बी सी को देता है 25% लाभ पर, तो 100/100 प्लस 25। अब यहां पर वैल्यू लगा देते हैं, विक्रय मूल्य हो गया इसका 225 रुपए गुणा 100 गुणा 120 गुणा 100/125। अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करते हैं इसको। 25 नेमा 225 और 25 से 25 हम 25 पंजे 125। अब देखिए इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, यहां पर आ गया 20, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, और 2 छंग 12 6 हो गया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 6, तो कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 300/2 बराबर 150 रुपए। ठीक है, अगर आपसे इस प्रकार से सवाल पूछा जाएगा तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 पहली बार जितना लाभ लिया हो उसके 100 में जोड़ देंगे, फिर इंटू जो दूसरे को बेचता है तो कितना लाभ लिया, 25% लाभ लिया, तो उसको 100 प्लस 25। अगर तीसरे को बेचता तो भी क्या करते हैं, यहाँ पर 100/100 प्लस तीसरे का लाभ, और इसको हम सॉल्व करते। ठीक है फ्रेंड, अगर इस प्रकार से सवाल आएगा तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक लगानी है। अब अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है, लेकिन अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है। सौदे में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। देखिए, एक व्यापारी क्या करता है, जो कॉस्ट प्राइस होता है उस पर पहले से ही 25% बढ़ा देता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर लेने के बाद 25% बढ़ा देता है, भाई उसका अंकित मूल्य होता है, फिर उससे 15% का डिस्काउंट होता है। तो बताना है हमारे लिए कि सौदे में उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को पहले प्रतिशत लाभ बराबर, यदि कोई वस्तु को X% लाभ पर बेचे और पुनः Y% डिस्काउंट कर दे या Y% की छूट कर दे, तो लाभ प्रतिशत तो X प्लस में है, लाभ हो रहा है X प्लस में है, Y डिस्काउंट कर रहा है तो घटा रहा है, माइनस का लेंगे, माइनस का X/100।
ये वाला फार्मूला, इस पे मैंने आपको पहले बताया था, ये वाली इसमें शॉर्टिक लगाएंगे। x की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, x की जगह यहां पर हो जाएगा 25 और y की जगह क्या हो जाएगा यहां पर 15 लगा देते हैं। लगा दिया हमने, x की जगह 25 माइनस का 15, फिर माइनस का साइन आएगा 25 गुणा 15 बटा 100। यहां पर कितना बचेगा, 25 में से 15 गया, बचा यहां पर 10 और यहां पर 25 चौका 100, कितना हो गया 25 चौका 100। तो यहां पर कितना हो गया 15 बटा 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 माइनस का 15 बटा 4। तो कितना बचा 40 माइनस का 15 बटा 4, यानी कि बचा आपका 25 बटा 4। तो 4 छंग 24, 6 सही 1 बटा 4%। कितना लाभ होता है, 6 सही 1 बटा 4% इसको लाभ होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी वस्तु का मूल्य 25% अधिक कर दिया लेकिन उस पर 15% का बाद में डिस्काउंट देता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लाएंगे, x माइनस का y माइनस का XY अपॉन 100। सवाल को समझने के बाद उसमें कौन सी ट्रिक लगेगी, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड, साथियों अगला सवाल पढ़ते हैं। एक व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य का 10% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहकों को इस छपे मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। बट्टे का मतलब छूट। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी वस्तु का मूल्य पहले बढ़ाया जाए और फिर उतना ही प्रतिशत घटाया जाए तो सदैव हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। इसमें क्या कहा है, इसमें कहा गया है किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया गया फिर पुनः 10% को कम कर दिया गया या छूट दे दी गई, तो ऐसे केस में लाभ नहीं होगा, क्या होगा, हानि होगी। और हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, हानि प्रतिशत हानि ज्ञात करने के लिए बराबर, जहां पर जितना प्रतिशत बढ़ाया जाए उतना ही प्रतिशत घटाया जाए या x% की वृद्धि की जाए और पुनः x% कम कर दिया जाए तो सदैव हानि होगी। हानि कितनी होगी, x² बटा 100 के। ठीक है, फार्मूले में लगा देंगे तो हानि प्रतिशत हानि बराबर x की जगह क्या है 10 का स्क्वायर बटे 100 या 100 बटा 100, क्या आ गया 1%। तो हानि कितनी आ गई हमारी, 1% की हानि आ गई। ठीक है फ्रेंड, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कौन से सवाल में कौन सी ट्रिक लगानी है। फिर से समझते हैं, यदि किसी वस्तु को के मूल्य को 10% बढ़ा करके पुनः 10% छूट दे दी जाए तो कौन सा फार्मूला लगेगा, इस प्रकार से ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है फ्रेंड, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दे और 10% की कमी कर दे उसके मूल्य में बाद में, तो सदैव हानि होगी। ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अगला सवाल पढ़ते हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जहां पर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात दे रखा हो तो सीधे क्या करेंगे, यहां पर पहले तो ये देखेंगे क्रय मूल्य का अनुपात ज्यादा है या विक्रय मूल्य का। तो देखिए, क्रय मूल्य है 5 और विक्रय मूल्य का अनुपात है 4, तो सदैव क्या होगा, हानि होगी। क्यों, विक्रय मूल्य 4 है और क्रय मूल्य क्या है 5। ठीक है, तो विक्रय मूल्य छोटा है तो सदैव हानि होगी। और हानि कैसे निकालेंगे, हानि निकालेंगे दोनों के अनुपात का अंतर, अनुपात का अंतर बटे क्रय का अनुपात, क्रय अनुपात। ठीक है, गुणा 100। अब देखिए, अनुपात का अंतर दोनों का कितना 1 और क्रय का अनुपात कितना 4 गुणा 100, तो कितना आ गया 25%। कितना आ गया 25%। बहुत ही बढ़िया सवाल था। फिर से ध्यान देते हैं एक बार इसको कि दोनों के अनुपात का अंतर ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और क्रय का अनुपात सदैव नीचे लिखा जाएगा, गुणा करेंगे 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा, हानि प्रतिशत आ जाएगी। हानि कितनी हुई, 25% की हानि हुई। एंड अगला सवाल पढ़ते हैं। किसी फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचते हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब थे। देखिए, 40% बेचने के बाद उसके पास कितने बचते हैं, 420 सेब। तो देखिए, तो 40% बेचने के बाद कितने बचते हैं, 420 सेब। तो x का मान लेते हैं, सेबों की संख्या कितनी है, x।
x का 60%, 60/100 बराबर कितना है 420। तो x बराबर कितना हो जाएगा 420 गुणा 100/60, 6×7=42। कितने सेब हो गए? x बराबर 700 सेब। बहुत ही बढ़िया सवाल था, ये तो मैंने आपको समझाने के तौर पर कर दिया। अब हम सीधे लिखेंगे सेबों की संख्या देखिए 420 कितने के बराबर है? 60% के बराबर। तो एक कितने को हो जाएगा 420/60, और इस एक की गुणा किससे होगी? 100 से। तो देखिए हो गया आपका 700। ये होगी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है फ्रेंड, अब अगला देखते हैं। एक व्यापारी ने 10 किलो सेब 450 रुपए में खरीदे, उनमें से 1 किलो सेब सड़े पाए गए। यदि वह कुल सेबों पर 10% लाभ चाहता है तो शेष सेबों का प्रति किलो का भाव ज्ञात करिए। देखिए 1 किलो सेब अगर सड़ जाते हैं तो नुकसान होता है ना, तो वह हानि में आएगा। लेकिन अभी हम इस पर ध्यान नहीं देंगे। हमें क्या करना है, जो हमने पैसा खर्च किया 450 रुपया, उस पर हमें कितना प्रतिशत लाभ लेना है? 10% लाभ लेना है। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य कम लाभ लेने के बाद, कितना लाभ लेने के बाद? 450 पर 10%, यानी कि 110/100। कितना आ जाएगा आपका? 495 रुपए। कितना आ जाएगा? 495 रुपए। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। इतने में बेचने चाहिए, तब उसको 10% का लाभ होगा। हमसे पूछ रहा है प्रति किलो का भाव। सेब हमारे पास थे 10 किलो, लेकिन सेब सड़ गया 1 किलो। कितने बचे? 9 किलो सेब। तो शेष सेबों से भाग कर देंगे। शेष सेब कितने बचे? शेष सेब बराबर 9 किलो। भाव कितना हो जाएगा? भाव हो जाएगा प्रति किलो का 495/9। तो हम इसे भाग कर देते हैं। 9×5 45, 9×5 45। कितना रुपए? 55 रुपए प्रति किलो के भाव से हम बेचेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 10% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड, आज हमने अभ्यास सत्र के अंतर्गत बहुत सारे सवाल किए थे। ये सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण थे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन सवालों को हमने शॉर्ट ट्रिक से ही हल किया। हमने पिछले एपिसोड में आपको ट्रेडिशनल मेथड या परंपरागत तरीका और शॉर्ट ट्रिक दोनों ही प्रकार से बताया था, और इससे पहले हमने आपको परसेंटेज या प्रतिशतता के बारे में बताया था। दोनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इनसे संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, इसलिए इन दोनों एपिसोडों को या दोनों ही टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे डिस्काउंट या बट्टा। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए आपसे नमस्कार। और साथियों, अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियोस को अन्य साथियों को जरूर शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। ठीक है फ्रेंड।